हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे इकाई का अंक निकालना। ये क्लास है एसएससी के लिए और अदर कंपटीशन की जो भी तैयारी करी है उन सब के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड्स। पी पीरियड्स या आवर्त। जैसे मैंने अंक लिया 2, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 एंड 2 की पावर 8। 2 की पावर 1 आएगा 2, स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा, इसका 32 आ जाएगा, इसका 64 आ जाएगा, इसका 128 और इसका 256। अब इसके इकाई के अंकों को नोटिस करो। इसका कितना है 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16 है तो ये हो जाएगा 6, 32 है तो कितना हो जाएगा 2, 64 है तो कितना हो जाएगा 4, 8 है तो कितना हो जाएगा 8, 256 का 6। यहाँ हम देखें तो 2, 4, 8 और 6, 2, 4, 8 और 6, मतलब इसका आवर्त 4 है, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 4 के बाद वापस वही इकाई के अंक जो है वो रिपीट हो रहे हैं। 4 के बाद वही इकाई के अंक जो है वो रिपीट हो रहे हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 2, 4, 2, 4, 8, 6 एंड 2, 4, 8, 6। तो फंडामेंटल पीरियड 2 का कितना हो गया 4, ये ध्यान रखना है। अब मैं इसको मिटा देता आगे। अब अगर अंक जो है 2, 3, 7 और 8 है तो इसका पीरियड जो होगा वो होगा 4। ठीक है। अगर 0, 1, 5 और 6 है, इसका पीरियड उदासीन नंबर है। ये क्या है, उदासीन अंक है। ये है उदासीन अंक। उदासीन का अंक मतलब ये जिस अंक हो, इसकी पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, यही आएगा। दूसरा देखना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन कौन सी है, 4 और 9। इसका फंडामेंटल पीरियड वो होता है 2। इस चीज को आपको याद रखना है। इसको 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 याद कैसे रखेंगे, 2378 का पीरियड कितना होता है 4। 0156 का पीरियड कितना होता है 0156 का, वही होता है उदासीन नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर यानी 4 और 9 का पीरियड कितना होता है, 4 और 9 का पीरियड होता है 2। अब हम करेंगे सीधा सवाल। पहला सवाल यहाँ पे 5172 की घात 11,327 में इकाई का अंक याद करो। कैसे करोगे, इसके इकाई अंक पे कौन बैठा है बच्चों, 2। 2 का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है 4। तो 4 से इसकी पावर को क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे। देखो 4 की पावर से अपन डिवाइड करेंगे तो उसके रेंज में जो है आवर्त वो बनते जाएंगे। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अब इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले लेक्चर में हमने बताया था कि किसी संख्या में 4 का भाग तभी जाता है जब उसके अंतिम 2 अंकों में भी 4 का भाग जाए। तो इसके अंतिम 2 अंक खाली देखने हैं। तो अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 27। 27 बच्चों, वेरी गुड। और पीरियड कितना है 4, तो यहाँ रख दो 4। 6 चौक 24, ये आ गया शेषफल। रिमाइंडर आ गया 3। अब क्या करना है, जो 2 रखा है ना उसकी पावर में 3 ले जाना है। तो 2 की पावर शेष, तो 2 की पावर 3 तो 8। तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। इसको ध्यान से देखना है, इसको नोट करना है, दिमाग में छाप लेना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार।
2 3 7 का पीरियड होता है 4 और 9 का पीरियड होता है 2 और 0 1 5 6 ये क्या है, उदासीन नंबर। अब अपन करेंगे सवाल, ठीक है। अब सवाल फर्स्ट देखो, इसमें प्रश्न में मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि इकाई का अंक ज्ञात करो, हम ऑलरेडी इकाई का अंक ही ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए मैं सीधा क्वेश्चन लिखूंगा, इससे टाइम अपना खराब ना हो ज़्यादा। 284 389 476 786, इसमें इकाई का अंक अगर को निकालना है तो तीनों का गुणा नहीं करना है, खाली इकाई अंक वाले देख लो। एक 4 है, एक 9 है, एक 6 है और एक 6 है। तो 4 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 6, 9 चौक 36, 36 में इकाई का अंक 6, 6 6 36, 36 में इकाई का अंक 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, वापिस गुणा करो कितना आएगा 30, 36 में इकाई का अंक 6। तो ये हो गया बच्चों आंसर। इसमें पीरियड की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। 9 चौक 36, 36 में 6 तो यहाँ आ गया 6, 6 6 36, 36 का 6 तो यहाँ पे आ गया 6, 6 इंटू 6 36, 36 में हम देख रहे तो कितना आ रहा है 6, कंप्लीट। और देखो फाइव 6 2 7 पावर 153 इंटू 6 7 1 230। यहाँ पे पीरियड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो क्या है 7, यहाँ पे क्या है 1, 7 का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, वहाँ पे देखो 4, तो क्या 153 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 153 में 4 का भाग दो, 4 किया 12, 5 में से 2 गए तो 3, अब कितनी बार जाएगा 4 7 चौक 28, 9 चौक 8 चौक 32, ये आ गया शेष, एक आ गया शेष, ठीक है। तो यहाँ पे तो रहेगा 7 की पावर 1, यहाँ पे देखो एक जो है क्या है उदासीन नंबर है, तो यहाँ पे एक ही आएगा, एक की पावर कुछ भी हो। तो 7 इंटू 1 इज टू 7, दिस इज आवर आंसर। सबसे पहले क्या किया मैंने 153 ले ली, 153 में क्या दिया मैंने 7 के फंडामेंटल का भाग दिया, 7 का फंडामेंटल कितना है 4 है, तो 4 153 4 दिया 12, 5 में से 2 गए तो 3, ये 3 8 चौक 32, एक शेष रहा 7 की घात 1 किया, और यहाँ पे 1 था, 1 क्या है उदासीन नंबर है, तो इसका कुछ नहीं होना, ओनली 1 लिख दो, और 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। सॉल्व। नेक्स्ट करेंगे हाँ 1 क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 99 का क्यूब में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो ये सीरीज बन रही है, ये क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो जब भी ऐसी सीरीज बनती है, ए क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो मैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब बराबर n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। n कितना है देखो 99 है अंतिम नंबर, तो 9 लिखा, n प्लस 1 कितने होते हैं बच्चों 100 बटा 2 की घात 2, इसको काट लो कितना आएगा बच्चों 50। अब 99 इंटू 50 की पावर 2 करना नहीं है, देखो लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और 0 क्या है बच्चों उदासीन नंबर है,
और 99 का 50 से गुणा करोगे तो जीरो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, तो इसका जीरो हो गया आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं। टू 4 6 4 6 1 5 1 3 1। अब देखो क्या है, ये 24 है, ये 4 है। 4 क्या होता है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होता है 4। तो फंडामेंटल पीरियड कितना होगा इसका? 2। और तो की भाग देखेंगे अपन, अंतिम अंक जो है वो सम संख्या होनी चाहिए। 2 का भाग कब जाएगा ये संख्या में? जब उसका अंतिम अंक क्या हो? सम संख्या हो। तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो खाली किसमें देंगे? 3 में। 3 में दे दो 2। 4 का फंडामेंटल पीरियड कितना है? 2 है, तो 2 से कर दो 1 1। ये हो गया शेष। ठीक है, तो 4 की पावर हो गई 1 इंटू 5 0 1 5 6। 5 क्या है? उदासीन नंबर है, तो जो है वही रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 भी क्या है? उदासीन नंबर है, तो खाली 1 ही रहेगा। तो ये कितना आ गया? 5 चौक 20। तो इकाई का अंक हो जाएगा 0। इकाई पे क्या है? ये 0 ही तो है। ये 2 उदासीन नंबर थे, 5 और 1, इसलिए इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो का वो रहा, 5 का 5, 1 का 1। और 4 का निकालना था, 4 का, तो 4 का पीरियड कितना होता है? फंडामेंटल 2 होता है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया। पूरा डिवाइड नहीं करना है, ओनली 3 पे करना है। 3/2, एक शेष आ गया आंसर। अगला सवाल देखो, उन सभी भाज्य संख्याओं का समुच्चय, उन सभी अविभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो कि 2 से बड़ी है और 222 से छोटी है का गुणनफल किया जाता है। तो इकाई का अंक ज्ञात करो। देखो 2 से 7 बड़ी अविभाज्य संख्या क्या होती है? 3 5 7 11 13 etc। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, सिंपल सवाल है। देखो 5 का 3 से 7 गुणा किया तो कितना आ गया बच्चों? 15। इकाई का अंक 5। 7 का गुणा 5 के साथ लिया तो कितना आ गया? 35। इकाई का अंक 5। 5 का गुणा 11 के साथ किया तो कितना आ गया? 55। इकाई का अंक 5। 5 का गुणा 13 के साथ करोगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा? 5। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 5 तो आ गया है। क्या आ गया? 5 आ गया। अब ये 5 जो है, इसका किसी की विषम संख्या के साथ गुणा करो तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही मिलेगा आपको। तो 5 आ गया, तो 5 को तो ऐसे रख दिया, बाकी सारी संख्याओं का गुणा किया तो कोई भी आ गई, कोई चीज़ आ गई, उसका गुणा अगर 5 के साथ करेंगे तो इकाई में 5 ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो अगला सवाल।
अगला सवाल लेना है 10 से गुणा दो 100। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 7 8 9 और 10 बटा में दे रखा है 100। इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है, तो क्या करेंगे, ये देखो, ये 10 से ये 0 कटा, 5 दूनी 10, ये भी कट गया। अब कितना बड़ा, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 6 इंटू 7 कितना हो गया 42, 8 और 9 कितना हो गया 72। अपन को इकाई का अंक निकालना है, इसलिए पूरा पूरा गुणा नहीं करता। यहाँ से इकाई का अंक कितना आ गया 2, यहाँ से भी कितना आएगा 2, यहाँ से भी कितना आएगा 2, गुणा करो 8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इकाई का अंक खत्म, जस्ट 6। अब देखो और आगे चलो, तो हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते ही जाएंगे धीरे धीरे, और लेवल बढ़ेगा। 8 8 8 9235, 9235 2 2 2 9235 9235 प्लस 999 9235 में इकाई का अंक याद करो। ठीक है, कैसे करेंगे आप, फैक्टोरियल देंगे। फैक्टोरियल का मतलब समझते हो, जैसे 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणा, जैसे 5 फैक्टोरियल दे रखा है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे 3 फैक्टोरियल दे रखा है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। अब दे रखा है 9235 फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 टू अप टू 9235 तक, इस तरीके से लाइन वाइज गुणा करना है। ठीक है, अब ये बहुत आसान सवाल है, पर दिखने में थोड़ा हाउ लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें सीधा भाग चला जाएगा, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। देखो कैसे, 8 है, 8 का पीरियड कितना है 4 है, इसको अपन 4 से डिवाइड कर देंगे, सही है, और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो क्या करें हम, 8 की पावर 4 100 ठीक है। अब देखो 8 का देंगे इसमें, तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 का फंडामेंटल पीरियड कितना है 2 है, तो 2 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जाएगा। 6 तो उदासीन नंबर है तो 6 ही आएगा। 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, तो 8 का भाग इसमें पूरा पूरा चला गया, सीधी सी बात है। तो अपन को क्या करना है, 8 की पावर फंडामेंटल पीरियड कितना होता है 8 का 4, 2 का पूरा पूरा भाग चला गया, तो 2 का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है 4, प्लस 6 का पूरा पूरा भाग, 6 तो उदासीन नंबर है, 6 तो सीधा 6 ही रखो। 9 का फंडामेंटल पीरियड कितना है 2 है, तो 2 का 9235 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, तो 9 का स्क्वायर कर दो। अब देखो इसका 64 इंटू 8 को 4 बार लिख लो, 1 2 3 और 4, 2 को 4 बार लिखो, 1 2 3 4 प्लस 6 प्लस 9 को 2 बार लिखो तो 9 इंटू 9,
ये हो गए 64, ये भी हो गए 64, और यहाँ 4 4 का गुणा किया तो 16, तो यहाँ से तो आ गया 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया, तो 16 का यहाँ से भी आ गया अपने पास 6, यहाँ से भी कितना है 6, 9 9 81, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों 1, इन सबको जोड़ो, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, 6 कम 6 दिन 12 6 18 और 1 19, 19, और 19 का इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9, ये हो गया आंसर। समझ में आया? देखो फैक्टोरियल ऊपर ले रखा है तो सबका भाग पूरा पूरा जाएगा, और जब भी पूरा पूरा भाग जाता है तो हमको क्या लेना पड़ता है, पावर में पीरियड लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? पावर में पीरियड लेना पड़ता है, पावर में फंडामेंटल लेना पड़ता है। तो 8 का फंडामेंटल कितना है बच्चों? 4 में पीरियड और फंडामेंटल दोनों एक ही चीज़ है। 8 का फंडामेंटल कितना हो गया 4, 2 का फंडामेंटल 4, 6 उदासीन नंबर है तो 6 ही लिख दिया, 9 का फंडामेंटल कितना हो गया 2, और इन सबको ऐड कर दिया तो आंसर आ गया। अब और आगे चलते हैं। वन फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की घात 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, 5 फैक्टोरियल की पावर 5, प्लस कहाँ तक है अपने पास में 10 फैक्टोरियल, अब तो 10 फैक्टोरियल की पावर 10 में व्यंजक का, इसका अपन को क्या निकालना है, इकाई का अंक। कैसे निकालेंगे? देखो 1 तो कितना है 1 1 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, सॉरी ये क्यूब है, ये घात 4 है, 2 इंटू 1 घात 5, ऐसे 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 चलता जाएगा। इसका 1 आ गया, इसका 2 का स्क्वायर 4, ये 6 है, 6 की घात 3, 6 3 36, 6 6 36 का 6 3 36 का 6 ऐसे लगी 3, यहाँ पे सीधा 6 लिख दो, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू, हाँ 6 का क्यूब हो गया। अब आगे देखो 4 वाला, 4 वाला सिस्टम क्या कह रहा है अपने पास में है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 की पावर 4, अब 5 की एंट्री हो गई। देखो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो अंतिम अंक कितना हो जाएगा 0, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 0, और आगे के जितने भी फैक्टोरियल है उसमें सब में ये 5 तो आएगा ही आएगा, तो बाकी के सारे क्या हो जाएंगे 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। देखो 5 इंटू 10, तो ये 10 इंटू कुछ भी हो उसके अंत में तो 10 आएगा ना, जैसे मान लो 512 आ गया और इंटू 10 है तो उसके अंत में क्या आ जाएगा 10, 5 12 10 और 0, अंत में क्या आएगा 0 आएगा। जैसे 618 आ रहा है किसी का, उसका गुणा 10 के साथ होगा 618, और ये आ गया 0, तो 5 6 7 8 9 और 10 ये वाले सारे हो जाएंगे 0, और ये अपने पास कितने हो जाएंगे 24 की पावर 4। इसका इकाई का अंक अपन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? देखो 4 है, 4 का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है 2, तो 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया,
ये 6 हो गया और 24 है, तो 4 का क्या कहते रहे फंडामेंटल पीरियड कितना है, 4 का 2। वहाँ देखो 4 का फंडामेंटल पीरियड 2 है, 4 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 4 डिवाइडेड बाय 2 पूरा पूरा जाएगा, मतलब 4 की पावर इसका फंडामेंटल पीरियड ही लेना है, तो फंडामेंटल पीरियड कितना है, 2 है, तो 4 की पावर ले देंगे 2 प्लस 0 0 0, 4 और 1 5 है और 5 11 प्लस 4 चौक 16, यहाँ से 1 और यहाँ से 6, कितना आएगा 7। दिस इज आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना था। ठीक है, इसमें इकाई का अंक अपन को निकालना है, तो हमने क्या किया 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का पावर 4, और बाकी में 5 और 2, 5 तो कोई भी फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल लोगे तो उसमें भी 5 इंटू 2 आएगा, 7 फैक्टोरियल लेंगे तो उसमें भी 5 इंटू 2 आएगा, 8 फैक्टोरियल लेंगे तो उसमें भी 5 इंटू 2 आएगा, और 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है, तो उसका हर किसी का अंतिम अंक क्या होगा, 0 होगा। इसलिए मैंने 5 अंक क्या किए, 6 अंक क्या किए, मैंने 0 किए। अपन को निकालना है खाली आगे वाले 4 चीज़ों का, तो 1 का तो क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया, और 2 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 की घात 3, 6 की घात 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 216, 216 का इकाई का अंक कितना होगा, 6। यहाँ पे 24 की पावर 4 रह गई है, 4 का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है 2, और 4 में 2 का भाग देंगे पूरा पूरा चला जाएगा, तो 4 का इस 4 की पावर क्या होगी, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा 2, तो 4 चौक 16, 16 का कितना आएगा 6, यहाँ 16 का मैंने 6 रख दिया। ठीक है, बाकी का सारा 0 कंप्लीट। तो अब जो है क्वेश्चंस जो है इसके लगभग पूरे हो चुके हैं। फंडामेंटल पीरियड को हमने सीखा कि कैसे पीरियड 4 पीरियड का भाग दिया जाता है पावर में, इस तरीके से हम इसको करेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग। गुड नाइट रात को करेंगे, ठीक है, ये सुबह है।